नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 जीके एंड जीएस का पेपर ग्रुप ए का, जिसकी परीक्षा तिथि 21 अक्टूबर 2022 है और जिसकी फाइनल उत्तर कुंजी आ चुकी है जनवरी 2024 में। तो इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो ये भी सही है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते, ये गलत है। अगला है, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है, ये भी सही है। अगला है, राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों से एसटी के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट में है, इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया, ये गलत है। अगला है, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था, ये भी सही है। अगला है, 1919 के अधिनियम में यह था, उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रहे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये फर्स्ट में है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, ये गलत है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ये भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये भी सही है। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्जित रुचि हेतु स्ववर्ती की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवृत्तियां। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वतपात के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाबर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अब सूची फर्स्ट में ए में है, किसी के विशेष झुकाव की डिग्री, तो ये इसका अभिरुचि हो जाएगा। ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति, तो इसका रुचि हो जाएगा। निश्चित प्रकार के व्यवहार करने की प्रवृत्ति, तो इसका अभिवर्ती हो जाएगा। अगला है, किसी क्रिया का एक तरीके से दोहराना, तो इसका आदत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में 2 नंबर, बी में 1 नंबर, सी में 4 नंबर और डी में 3 नंबर। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 को भारत में कुल दीर्घकालीन बकाया विदेशी ऋणों में सबसे बड़ा घटक निम्न में से कौन सा है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक उधार। 3 नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। ए में है संविधान का पालन करे, ये भी है। देश की रक्षा करे, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये नहीं है। वैज्ञानिक सोच विकसित करे, ये भी है। हिंसा को त्यागे, ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी और ई। 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षित सामाजिक बहिर्मुखी एवं स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार वह किस वर्ग में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोमॉर्फिक। 3 नंबर। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं विधानसभा। 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर गौर कीजिए। ए में है सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात तथा घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना, ये भी सही है। बी में है यह बंदरगाह है, नौवहन तथा जल मार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणा वसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोभन देव। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम के संबंध में कौन सा कथन सत्य कथन है? तो फर्स्ट में वर्ल्ड सोशल फोरम यूनेस्को का अंग है, ये गलत है। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है, ये सही है। अगला है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई थी, ये भी सही है। अगला, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई थी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, ये भी सही है। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? ए में है अभिसारी चिंतन, ये भी है। बी में 130 से ज़्यादा IQ, ये भी है। सी में है उच्च स्मरण क्षमता, ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबूजी। अगला प्रश्न है, श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा में। अगला प्रश्न है, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस स्कूल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ स्कूल। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 खिलाड़ियों ने। अगला प्रश्न है, कोहलर वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट में पूर्व नैतिक स्तर, और सेकंड में आत्म अंगीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, और थर्ड में परंपरागत नैतिक स्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 2 नंबर फर्स्ट में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय देव के विषय में सही नहीं है? तो फर्स्ट है, अजय राज ने अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, ये भी सही है। अगला है, दिल्लीगा को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था, ये गलत हो जाएगा। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमला देवी का नाम उल्लेखित है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिवों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीसी सामंत, उसके बाद कुशल सिंह, उसके बाद टी श्रीनिवासन, उसके बाद सलाउद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल दे रखे हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुकुम सिंह राज्यपाल थे, ये भी सही है। हरिदेव जोशी, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये गलत हो जाएगा। जगन्नाथ पाटिया के समय रघुकुल तिलक थे और हीरालाल देवपुरा के समय ओपी मेहरा थे राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4 सही हैं, बाकी गलत हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का विकास किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स स्पियरमैन। अगला प्रश्न है, बैराठ में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट राजनीतिक दल को सूची सेकंड पार्टी के चिन्ह के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, तो इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। और अगला है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो इसका चिन्ह हो जाएगा पार्टी का घड़ी। अगला है, सी में तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो इसका प्रतीक चिन्ह कार हो जाएगा। डी में है इंडियन नेशनल लोक दल, तो इसका प्रतीक चिन्ह चश्मा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ए में 3 नंबर, बी में 1 नंबर, सी में 2 नंबर और डी में 4 नंबर। अगला प्रश्न है, सिया कक्षा 8 में अर्जित ज्ञान का उपयोग कक्षा 9 की विषय वस्तु का बोध करने हेतु करती है, यह उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुलंब अंतरण। अगला प्रश्न है, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। आगे पूछा इन शासकों का सही कालानुक्रम है, तो पहले तो रजील आ जाएगा 1 नंबर, फिर नागभट्ट फर्स्ट, ये 2 नंबर हो जाएगा, फिर 3 नंबर पे टाटा हो जाएगा, 4 नंबर पे बाउका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर।
सेकंड, फर्स्ट, फोर और 3। अगला प्रश्न है आरा निमज षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो फर्स्ट में मोती चंद ये भी था, अमीर चंद ये नहीं था, माणक चंद ये भी था, जय चंद ये भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है प्रतिव्यर्थता की धारणा देखी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड फ्रीमैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तैयारी, इंक्यूबेशन, सहजबोध और पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाडनू। अगला प्रश्न है रोरशाक शाही धब्बा परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 10 स्याही धब्बे होते हैं, ये भी सही है। अनुक्रिया अचेतन मन से प्रक्षेपित होती है, ये भी सही है। अनुक्रिया का विश्लेषण विषय वस्तु के संदर्भ में भी किया जाता है, ये भी सही है। सभी कार्ड पर काले एवं सफेद स्याही धब्बे होते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाऊ एनलाई। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.48%। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ए में सूचना का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट का है। और अगला है भारत में निवास का अधिकार, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट अड़े और 19 5। अगला शिक्षा का अधिकार, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 का है। और अगला पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 39(6). तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ए में 4 नंबर, बी में 5 और सी में 2 नंबर और डी में 3 नंबर। अगला प्रश्न है जाखम एक सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माही की। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022-2019 में परिष्कृत के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशंसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रता में समलैंगिक प्रवृत्तियां, और बाकी सभी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे समूह से अनुरूपता ये भी है, सामाजिक चेतना ये भी है, मित्रिक वफादारी ये भी है। अगला प्रश्न है महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पज्जुन राय। अगला प्रश्न है नाली नस्ल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भेड़ की। अगला प्रश्न है अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलंब एवं शिथिलता।
अगला प्रश्न है, मंदलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गले में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न है, घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक एवं उसकी पुस्तक के संबंध में निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दुर्सा आडा विरुद्ध छत्री, ये भी सही है। बिट्ठू मियाँ पाबूजीरा चंद, ये भी सही है। संधुमाला झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा, ये भी सही है। और 4 नंबर में ईश्वरदास सूरज प्रकाश, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद CMRETAC के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अत्यंत ठंडी पवन आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्ट्रल। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 साल की आयु समूह है। अगला प्रश्न है, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह शुद्ध विज्ञान है। गलत विकल्प पूछा है। तो फर्स्ट में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, ये भी सही है। सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये भी सही है। कार्य कारण पर आधारित है, ये भी सही है। और ये शुद्ध विज्ञान है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन PD सेको के अनुसार निम्न में से अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट में जागरूकता, ये भी है। प्रोत्साहन, ये भी है। दंड, ये भी है। संबंधता, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर संबंधता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी। अगला प्रश्न है,
रोहन अपनी कक्षा का प्रतिभाशाली बालक है। उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु एक शिक्षक होने के नाते आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे? तो इसमें संवर्धन कार्यक्रम ये भी अपनाएंगे, प्रोत्साहन योजना ये भी हम अपनाएंगे, समान क्षमता वाले बालकों के साथ समूहीकरण करके ये भी अपनाएंगे, उपचारात्मक कार्यक्रम ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है, उष्णार्द्र सदाबहार वन यहाँ नहीं मिलते हैं, वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पवन विमुखी डालों पर। अगला प्रश्न है, भारत में एमएसएमई उपक्रमों की वित्त पोषण, कच्चा माल, श्रम और स्वीकृतियों आदि के संदर्भ में सहायता करने से संबंधित पोर्टल निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैंपियंस पोर्टल। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद बिसा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52.1%। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो नहीं है पूछा है। नौगरी ये नहीं पहना जाता है, नपूर ये भी पैरों में है, झांझर ये भी, और लंगर ये भी पैरों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1679 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, एमएसएमई के लिए नए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के संबंध में निम्न कथनों पर गौर कीजिए। तो ए में इसका शुभारंभ जुलाई 2021 में किया गया, ये गलत हो जाएगा। और बी में है, यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन व कागज रहित है, ये सही है। सी में है, वर्तमान में यह ऑफलाइन है लेकिन आने वाले वर्षों में इसे ऑनलाइन, डिजिटल और कागज रहित बनाया जाएगा, ये गलत है। यह सब घोषणा पर आधारित है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी सही है, 4 नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी। अगला प्रश्न है, नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिला युगम से डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारा। अगला प्रश्न है, डोवर जल डमरू मध्य विभाजित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड तथा फ्रांस को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 888। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट में, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की, ये गलत है। यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये सही है। ये भी गलत हो जाएगा ये भी। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक
अधिष्ठापित क्षमता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष में दिए सभी ऋणों में 2 करोड़ की ऋण सीमा तक ब्याज अनुदान 3% वार्षिक है। ये सही हो जाएगा। बी में है, यह अनुदान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, केवल एक ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रटन पद्धति का प्रोत्साहन। खोज पर आधारित ये भी हो जाए, चिंतन का विकास ये भी सही है, और नवीन ज्ञान का निर्माण ये भी सही है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस 2022 UNFCCC COP27 होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। तो ये प्रश्न RPSC ने डिलीट कर दिया है। इस प्रश्न को RPSC ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, हर्ष JEE एडवांस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया, वह इसका दोषारोपण अपने प्रश्न पत्र निर्माता पर डाल रहा है, उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन युक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तर्क संगतिकरण। अगला प्रश्न है, बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? ए में विधानसभा का सत्रावसान करना, ये भी सही है। विधानसभा भंग कर सकता है, ये भी सही है। विधानसभा की बैठक स्थगित करना, ये नहीं कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, ये भी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, B और D 4 नंबर। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, आज ये ग्रुप E का पेपर कंप्लीट फाइनल उत्तर कुंजी के अनुसार करवा दिया है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।